तो चलिए जी चेक करके दिखाते हैं कि सल्ट फ्री डे करने के बाद हमारा कितना वज़न कम हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, हाइप कर दे और शेयर भी कर दे। तो चलिए, हमारी एक दो फ्रेंड बोल रही थी कि सल्ट फ्री डे करने के बाद आपका वज़न कितना कम होता है, आप ज़रूर दिखाइएगा। तो देख सकते हैं मेरा 60 प्लस था वेट, मतलब 60 पॉइंट कुछ था और अभी मेरा हो गया है 57.15। ये है सल्ट फ्री डे करने के बाद का मेरा वज़न। तो कुछ इस प्रकार से, यानी कि लगभग 3 केजी मेरा वज़न आज कम दिख रहा था, जो कि ये रियल वज़न नहीं है। नमक नहीं खाने की वजह से हमारा इतना कम वज़न दिख रहा है। तो जो लोग भी तेज़ी के साथ अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वीक में 2 से 3 दिन आप बिना नमक का खाना खा सकते हैं, यानी कि सल्ट फ्री डे कर सकते हैं। बहुत ही आसानी और बहुत तेज़ी से आपका वज़न कम होगा। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। चलिए, वज़न जो था आपको मैं चेक करके दिखा दी। उसके बाद फिर मैं ज़्यादा व्लॉग वगैरह नहीं बनाई। हमारी कुछ फ्रेंड बोल रही थी कल कि दीदी आप बहुत छोटा व्लॉग बनाने लगी हैं, थोड़ी बड़े बड़े व्लॉग बनाइए। तो देखिए डियर, छोटे व्लॉग्स भी आप नहीं देख रहे हैं आप लोग, तो फिर बड़े व्लॉग डाल करके क्या करूँगी। अगर इस व्लॉग में ढेर सारा व्यूज़ आया, कम से कम 2000, ज़्यादा की तो उम्मीद नहीं करती हूँ, 2 से 2500 भी अगर आ गया ना, तो मैं नेक्स्ट बार से आप सभी के लिए बड़े व्लॉग, यानी कि 10 मिनट से ऊपर के व्लॉग्स लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आप इस व्लॉग को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, तो मेरे इस व्लॉग को आप फुल वॉच करना। इससे मेरा रीच बढ़ेगा और फिर मुझे और भी व्यूज़ मिलेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपनी दीदी के लिए इतना तो ज़रूर करना। चलिए, अब नाश्ते की बारी है। तो मेरा खाने का मन, व्रत खोलने के बाद ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ चटपटा सा खाने का मन होता है, लेकिन हेल्दी भी होना चाहिए। तो क्या खाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ओट्स था रखा हुआ, मसाला ओट्स है मेरे घर में अभी फ़िलहाल। तो वो मुझे सिंपल खाने का मन नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने वेट लॉस के टाइम में ओट्स इतना खाया है ना कि मैं उससे ऊब गई हूँ। तो फिर मैं क्या की ना कि नहाने जाने से पहले मैं क्या की, सूजी को, ओट्स को भिगो करके रख दी आधे घंटे के लिए। जब तक मैं नहा करके आई, पूजा पाठ की, तब तक ये अच्छे से फूल गया था। इसमें मैं जो भी मेरे पास वेजेस थे, जैसे कि टमाटर, प्याज थी, इन सभी को डाल दी हूँ। आपके पास अगर गाजर, शिमला मिर्च हो, ये सब हो, बीटरूट हो, तो आप ये इन सभी को भी डाल करके कुछ इस तरीके से चीला बना सकते हैं। मसाले के रूप में मैंने इसमें काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर डाला है, स्वाद अनुसार नमक और हल्दी, बस इतना ही डालकर कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर मिनी चीला बना ली हूँ। हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी कि सरसों का तेल जो है वो स्मेल करता है। तो देखिए डियर, हम लोगों को तो नहीं स्मेल करता है, क्योंकि पहले सरसों को तेल को ना अच्छे से जलने दीजिए, उसके बाद फिर उसमें कुछ भी बनाइए तो वो आपको स्मेल नहीं देगा। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हम लोग बचपन से इसी चीज़ को खाते आ रहे हैं, तो हो सकती है हमें आदत हो, आपको आदत नहीं है इसीलिए लगता है। लेकिन एक बार मेरे कहे अनुसार सरसों के तेल को ना अच्छे से जलने दीजिए, उसके बाद फिर उसमें खाना बनाइएगा, देखिएगा मेरे ख्याल से नहीं आपको स्मेल करेगी। तो चलिए, अब हमारा यहाँ पर मिनी चीला बनकर हो गया है तैयार, बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। और साथ में मैं ले ली हूँ मूंगफली और चने दाल की चटनी, जो कि हमारी वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे अच्छे से टुकड़ों में तोड़ लेंगे और उसके बाद फिर च्यू कर करके खाएंगे। ये सारी चीज़ें आप सभी को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी तेज़ भूख लग गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज के हमारे नाश्ते में है ओट्स और सूजी का मिनी चीला। तो चलिए खाते हैं इसे। मूंगफली की चटनी भी है और साथ ही यहाँ पर दही भी है, तो दोनों के साथ खाते हैं। चलिए खा लेते हैं, उसके बाद फिर तो चलिए कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं, चटनी में लगाते हैं और इसे अच्छे से च्यू करते हैं। तो आपके साथ मैं वेट लॉस के साथ साथ अपनी डेली लाइफ भी शेयर करती हूँ कि मैं मेरे
रोज़मर्रे में जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं नाश्ता कर रही थी, उसके बाद फिर एडिटिंग की, फिर और भी कुछ घर के काम थे जिसके कारण ना आज मुझे खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गया। तो हुआ ऐसा ना कि सब्जियां कुछ भी नहीं थी, क्या बनाऊं कुछ समझ में नहीं था। मंथ का लास्ट हो गया है ना, तो बेसन भी ख़त्म हो गई थी। हस्बैंड जी को मैं बोली थी लेकर के आने के लिए, वो काफ़ी लेट कर दिए थे। हालांकि मैं उनसे बोली कि आप बेसन लेकर के आना, मैं मसाले वगैरह सब कुछ तैयार करके रखूँगी, बस बेसन को मतलब उसके पकौड़े बना लेंगे और फटाफट से डाल करके उसे बॉईल कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या ना कि जैसे ही मैं मसाला वगैरह पीसने गई तो पता नहीं कैसे मेरे मिक्सर में करंट आ रहा था, जिसके वजह से फिर मैं सोची चलो अब सिलवट्टे पर ही पीसते हैं, लेकिन वो भी टाइम नहीं था मेरे पास। तो जैसे तैसे करके यहाँ पर मैं सब्जी को बना ली हूँ और यकीन नहीं मानोगे इतनी टेस्टी बन गई थी ना कि मैं क्या बोलूँ, खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर आज बिल्कुल सिंपल सी थाली बनकर हुई है तैयार। सैलेड है और सुबह में मैं आलू की भुजिया बनाई थी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, वो थी, और फिर बेसन की सब्ज़ी थी। मेरे दोनों बच्चे ना कभी भी पकौड़ी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि वो खाएं। मिष्टी को तो कभी कभी मैं थोड़ा सा डांट डपट के खिला भी देती हूँ, लेकिन मेरा बेटा कभी भी नहीं वो टेस्ट करता था, लेकिन आज उसने भी टेस्ट किया और बहुत चाव से खाया, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, खाना पीना होने के बाद जो मेरा रेगुलर होता है रूटीन वो मैं की। उसके बाद फिर अभी हस्बैंड जी आए हुए थे, तो आते के साथ बोले कि चाय नहीं मुझे कॉफ़ी पिलाओ, तो बस उनके लिए मैं गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर के आई हूँ और अपने लिए गर्म पानी। अभी तक ग्रीन टी आया नहीं है, तो इसीलिए मैं गर्म पानी से ही अभी काम चला रही हूँ। उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, मेरे खाने का टाइम हो गया था। तो जो सुबह में मैं बनाई थी चीला, तो उसी का बैटर थोड़ा सा रखा हुआ था, तो मैं सोची चलो क्यों ना इसके अप्पे बना लेते हैं। और हस्बैंड जी आए थे तो उनको चाय भी चाहिए था, तो उन्हें भी मैं एक दो दे दूँगी नाश्ते के रूप में, हेल्दी सा हो जाएगा। नहीं तो फिर वही बिस्किट खाएंगे या फिर कुछ समोसे वगैरह मंगा करके खाएंगे, तो उससे अच्छा है कि यही खा ले। तो यहाँ पर चाय बन रहा है, ट्यूशन टीचर भी आए थे उनके लिए, और हम लोगों के लिए अप्पे बन रहा है। तो बस चलिए फटाफट से यहाँ पर चाय निकाल करके और फिर अपने लिए अप्पे निकाल लेती हूँ और इसे भी अच्छे से च्यू करके खाती हूँ। तो वेट लॉस के जर्नी में ना क्या होता है, हमारा लगभग सेम रूटीन ही होता है। तो इसी से रिलेटेड मैं आप सभी को चीज़ें दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर वेट लॉस के बारे में बताती हूँ, तो मैं अलग आप सभी को और क्या दिखाऊँ। तो मैं एक और कमेंट लेना चाहूँगी अनुराधा उपाध्याय जी का। देखिए, ये लिखती हैं कि वो 15 दिन से 32 बार कर रही थी और 15 दिनों में ना उन्होंने 5 केजी अपना वज़न कम कर लिया है। सारा वज़न उनका कम हो चुका है, बस उनका बेली फैट है। तो डियर, वो बेली फैट के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है तभी जाती है। तो देखिए, इन्होंने 32 बार करके ही अपना वज़न कम कर लिया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इन दिनों मैं दोपहर के साथ रात में भी अभी मैं खा करके वॉक कर रही थी, मतलब खाना खाने के आधे घंटे बाद मैं वॉक कर रही थी, ताकि और भी अच्छे से मेरा वज़न कम हो जाए। अभी कुछ दिनों से मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं आप सभी के साथ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। बाय।